करे बस एक ही गुहार, पेड़ों को मत काटो बार बार। क्या इस धरती पर जब आखिरी पेड़ कट जाएगा, पर्यावरण पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, लोग इस धरती पर सांस नहीं ले पाएंगे? क्या हम तभी समझ पाएंगे कि केवल कृत्रिम संसाधन के सहारे जीवन नहीं जिया जा सकता? नमस्कार, मैं प्रज्ञा सिंह, आप देख रहे हैं द न्याय सभा टीवी भारत। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रेड बत्ती में। ये दोगलापन नहीं है तो आखिर क्या है? जहां एक तरफ हम पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम इसी पर्यावरण को अपनी ज़रूरतों के लिए नष्ट करने में लगे हुए हैं। आज का मुद्दा हमारा अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। एक स्वस्थ और स्वच्छ जीवन के लिए एक स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उतना ही ज़रूरी है जितना कि दिल के लिए धड़कन। मुंबई के मेट्रो कार शेड के लिए पेड़ों की कटाई को लेकर चल रहे विवादों के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के फेफड़े कहे जाने वाले आरे कॉलोनी के 2646 पेड़ों को काटने की इजाज़त दे दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरे कॉलोनी को वन क्षेत्र घोषित करने और वहां पेड़ों की कटाई संबंधी बीएमसी के फैसले को रद्द करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस प्रदीप नादरा जोग और जस्टिस भारती डांगरे ने कहा कि जब सरकार उत्तम संसाधन उपलब्ध होते हुए भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं सकती तो पारिस्थितिकी को कैसे संभाल पाएगी। वन शक्ति की याचिका मेरिट के आधार पर खारिज नहीं की जा रही है, बल्कि सबका भला सोचते हुए की गई है। आपको बता दें कि इन पेड़ों को काटने से रोकने के लिए काफ़ी प्रदर्शन हुए, जिसमें सबसे पहला नाम है शिवसेना पार्टी के प्रमुख आदित्य ठाकरे का। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे ने आरे कॉलोनी को लेकर कहा कि अगर केंद्र सरकार को आरे कॉलोनी के जंगलों की चिंता नहीं है तो उन्हें पर्यावरण को बचाने के लिए भी कुछ बोलना नहीं चाहिए। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट करते हुए कहा कि आरे कॉलोनी के लोगों के साथ हमारे शिव सैनिक हमेशा खड़े हैं। मुंबई मेट्रो मुंबई वासियों को अपराधियों की तरह क्यों देख रही है? आखिर वो उनका दुख क्यों नहीं समझ रही है? हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में आदित्य ने कहा कि मुंबई आरे कॉलोनी का मुद्दा उनके लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है जिसका इस्तेमाल करके वो आने वाले चुनाव में जीत सके। ये मुंबई के बेहतर भविष्य की बात है। आदित्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि आरे कॉलोनी के पेड़ काटने वाले अफसरों को पीओके भेज देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मुंबई मेट्रो प्रमुख अश्विनी भिड़े ने कहा कि पेड़ काटने की कार्रवाई किसी भी तरह से गैर कानूनी नहीं है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो एक तरह से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हुए हैं। अश्विनी ने कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि ट्री अथॉरिटी द्वारा किसी भी आदेश के जारी होने के बाद 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है। मैं बताना चाहती हूँ कि ये पूरी तरह से निराधार है। जिसके बाद अश्विनी ने कहा कि ये आदेश 13 सितंबर को जारी किया गया था, जिस हिसाब से 15 दिन का समय पूरा हो गया है। हमने समय पूरा होने के बाद ही पेड़ों को काटने का काम शुरू किया है। अश्विनी ने आगे कहा कि इस तरह के र्यूमर्स एक झूठे प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको बता दें, मुंबई मेट्रो कार शेड के लिए पेड़ों की कटाई को लेकर उठे विवाद में बॉलीवुड के कई जाने माने सेलिब्रिटीज भी इस आदेश पर लगने वाली रोक के प्रदर्शन में समर्थन के रूप में खड़े होते नजर आ रहे हैं। कावेरी रिवर सूख गई है पूरी तरह से पेड़ों की कमी की वजह से। आई थिंक ग्लोबल वार्मिंग इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है आज के दिन में। द यूथ स्पेशली should really take this up. I am completely against it. I am all for planting trees, for preserving forests and nature. As if we don't have enough problems of pollution already, and we want to create one more issue which will hamper the lungs of Mumbai. This should not be happening at all. तो मेरा ये मानना है कि जो भी ट्रीज वहाँ पे काटे जा रहे हैं, एक 3-4 साल की योजना बनाकर पहले कुछ ट्रीज जो हैं, बिकॉज मुझे लगता है आरे जो मिल कॉलोनी है काफी स्कैंटी है, जब भी वहाँ पे ट्रीज एक दूसरे से काफी दूरी पे है, बीच में काफी ज्यादा जो है सैपलिंग्स जो है उसमें इंसर्ट करके लगाए जा सकते हैं। आपको बता दें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 4 मार्च 1951 को पौधारोपण कर डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरे मिल्क कॉलोनी की नींव रखी थी।
जिसके बाद आर्य मिल्क कॉलोनी में इतने पौधे लगाए गए कि 3166 एकड़ की जमीन ने कुछ ही सालों में जंगल का रूप ले लिया। अगर बात करें मुंबई के गोरेगांव में मेट्रो तृतीय परियोजना की, तो यहाँ कार पार्किंग बनाने के लिए सरकार ने 23,136 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2021 में की जाएगी। मुंबई में इन पेड़ों को काटने से रोकने के लिए काफी प्रदर्शन हुए। 1 लाख लोगों ने ऑनलाइन याचिका दी थी। कोर्ट ने कहा कि ये कहना सही नहीं होगा कि 1 लाख लोगों के ऐतराज पर गौर नहीं किया गया। फैसले में साफ लिखा है कि प्रोजेक्ट बनाने वाले ने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में GPS टैगिंग के साथ 20,900 सैपलिंग लगाए हैं, जिनमें से 95% पेड़ बच गए हैं। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि आर्य कॉलोनी में जितने पेड़ गिराए जाने हैं, उससे 7 गुना ज्यादा सैपलिंग लगा दिए गए हैं। ये काम 2 साल पहले ही पूरा किया जा चुका है। ये प्रोजेक्ट संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज में पंजीकृत है, तो विदेशी एजेंसियां भी पर्यावरण के असर पर नजर रख रही हैं। आपको बता दें, फिलहाल मुंबई के आर्य कॉलोनी में धारा 144 लागू की गई है। अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, जिसके बाद आर्य कॉलोनी में पेड़ काटे जाने की रोक को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज आर्य कॉलोनी मामले में राज्य सरकार को पेड़ काटे जाने पर रोक लगाने को कहा। साथ ही जितने पेड़ काटे गए उनका एक पुख्ता ब्यौरा भी मांगा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने को भी कहा है। जिसके बाद हमारा आपसे सवाल ये है कि सरकार ने ये तो बता दिया कि प्रोजेक्ट बनाने वालों ने पहले ही 20,900 सैपलिंग लगा दिए हैं, लेकिन उसके संरक्षण की जिम्मेदारी आखिर किस पर है? जिसके बाद हमारा एक सवाल सरकार से भी है कि हर बार चुनाव में सरकार मुफ्त शिक्षा, पक्की सड़कें, घर, मकान, रोजगार जैसी चीजें देने का वादा तो करती है, जो काफी हद तक वादे ही रह जाते हैं। लेकिन क्या कभी किसी सरकार ने एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण देने की बात की है? आखिर में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि प्रकृति ने हमें हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित संसाधन ही दिए हैं, हमारी लालच को पूरा करने के लिए नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए द न्याय सभा टीवी भारत।